नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू महात्मा टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे किसानों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री के नाम भेजे 10 सूत्री मांग पत्र पर जिला अध्यक्ष मधुसूदन तिवारी ने बताया कि 6 अक्टूबर के दिन लखनऊ में किसानों के 16 मांगों को लेकर एसीपी कैंट के माध्यम से ज्ञापन दिया था। मुख्य सचिव ने मांग पत्र के निस्तारण की सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं दी। मंगलवार के दिन हम किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम 10 मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा है, जिसमें गन्ना मूल्य 550 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से दिया जाए। किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आ रहा है, जबकि 2024 में बिजली का बिल माफ करने का आदेश जारी हुआ था, जिसका जियो अभी तक जिले में नहीं आया है, उसे भेजा जाए और घरेलू बिजली का बिल माफ करते हुए 400 यूनिट फ्री किया जाए। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। इसमें माफ नहीं किया गया और बिल भेजे जा रहा है मोबाइल पे। तमाम किसान हमारे पास आए, मोबाइल में मैसेज दिखाए, किसी का 37,000, किसी का 39,000 रुपये बिल आया है ट्यूबवेल का। जब सरकार एक बार घोषणा कर चुकी है कि किसी भी निजी ट्यूबवेल का बिल नहीं लिया जाएगा और लोगों ने मार्च 24 तक बिल अपना अपडेट कर दिया, जमा कर दिया, इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हमारा कोई बकाया नहीं है, तो ये बिल क्यों आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो इनकी अधिकारियों की मिलीभगत है या तो सरकार धोखा दे रही है किसानों को। बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हुई क्या? उनका बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे यहाँ कोई अभी तक जियो ऐसा नहीं आया जिससे हम बिजली का बिल माफ कर दें। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है धान का। धान की फसल कटने को तैयार है, लोग अपने अपने धानों को लेकर के जाएंगे सरकारी घाटों पर, उसको लेकर के क्या? धान की फसल तैयार नहीं, धान की फसल विगत 20 दिनों से कट रही है। जो शेष बची वो बर्बाद हो गई। बरसात में धान किसानों का उगाया, खेत में जिनका कटा पड़ा था वो किसान का धान उगाया। जो अच्छा धान था वो धान 1500 रुपये 1600 रुपये कुंटल पे बाजार पे बिका, और वो भी 1 महीना 15 दिन की उधारी पे। उस पे 90 रुपये के करीब खर्चा आ रहा है, 1400 रुपये का पड़ेगा। 1 बीघे में किसान की लागत 9,500 रुपये आ रही है। आपको पूरा जोड़ के बता दें, जुताई, बुआई, बेड़, धान के जो खाद, सिंचाई, निराई गुड़ाई, दवाई, कटाई, 9,500 रुपये प्रति बीघा लागत आ रही है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? 9,000 रुपये बीघे का किसान धान बेच नहीं पा रहा है। इन परिस्थितियों में किसान भूखों मरेगा कि नहीं मरेगा? वो कैसे कर्जा आपका चुकता करेगा? कैसे कर्जा चुकता करेगा? वो 1500 साहूकारों का 1500 रुपये का समर्थन मूल्य रखा गया है, इस पर क्या कहेंगे? समर्थन मूल्य 1500 रुपये का नहीं रखा गया, समर्थन मूल्य 2369 रुपये का रखा गया। तो 2369 रुपये में सरकार धान क्यों नहीं बेचवा रही है? सरकार कांटों में वो खरीद क्यों नहीं करवा रही भाई? जो बीज सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, स्टॉल लगा करके दिए जा रहे हैं, उन्हीं धानों को क्यों नहीं खरीद रही सरकार? या बाजार में अंकुश क्यों नहीं लगा रही कि इससे कम मूल्य पर खरीद ना हो, किसान को अपने मूल्य उपज की मूल्य कीमत मिले? ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई? इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम रणनीति बना रहे हैं, अभी सभी साथियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे और जैसे कांटा शुरू होंगे, अगर किसानों का धान समय से और सही तरीके से नहीं खरीदा जा रहा है तो इसके लिए हम जो इसका जिम्मेदार अधिकारी है उसके कार्यालय में उसको घेराव करके उसको सबक सिखाएंगे। में राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश था कि आज प्रत्येक जनपद से जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, जहां जो किसानों की समस्याएं हैं उनसे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए। हमारे यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं थी वो शायद आपको मिल भी गई हैं ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन विशेषकर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा होना सुनिश्चित है और उनको इस पर ध्यान देकर के गंभीरता से इसका निस्तारण करवाना चाहिए। जैसे इस समय डीएपी और यूरिया में मारामारी मची है हर समितियों में। अधिकारियों कहना है कि हमारे पास पर्याप्त खाद उपलब्ध है। अगर आपके पास पर्याप्त खाद उपलब्ध है तो पर्याप्त खाद किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है? किसान एक एक बोरी खाद क्यों पा रहा है?
अगर वो 25 बीघे काश्तकार है, 1 बोरी खाद पा रहा है, तो क्या वो फसल बोलेगा अपनी? और तमाम समितियों में आप पुलिस लगा के लाठीचार्ज करवा रहे हैं किसानों के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अपनी चीज मांगने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, कोई फ्री में नहीं ले रहे हैं, और इसके बावजूद लाठी खाएगा किसान अगर, तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें समझौता नहीं होगा। इसके बाद नहरों में अब पलेवा का समय आ रहा धीरे धीरे, अभी तो मौसम थोड़ा नम है। पलेवा के समय से रबी के बुआई सिंचाई तक नहरें हेड से टेल तक पूरी तरह चलाई जाएं। जो खुदाई करने वाली नहरें हैं उनकी सफाई करवाई जाए। जो सरकारी नलकूप हैं चल नहीं रहे हैं, बिजली वाले आरोप लगा रहे हैं नलकूप विभाग के ऊपर, नलकूप विभाग वाले आरोप लगा रहे हैं बिजली विभाग के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ठेल रहे हैं, जबकि उनसे किसान परेशान हो रहा है। जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी ट्यूबवेल के अलावा कोई सहारा नहीं है, उन ट्यूबवेलों को नलकूप विभाग बिजली विभाग दोनों मिलकर के सही कराएं, अन्यथा इनके दोनों कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। आपने 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया, ज्ञापन में एक आज अध्यक्ष जी आप लोग किसानों के साथ सब बैठे हुए हैं, किस मामले को लेकर बैठे, क्या क्या चर्चाएं हुई और क्या रणनीति बन रही है? देखिए, किसानों की संगठन की ये मासिक बैठक होती है 28 तारीख को। हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से माननीय अनिल तालान जी के नेतृत्व मतलब आदेश पर हो रहा है। चूंकि लखनऊ में हमने पंचायत किया था और लखनऊ की पंचायत में हमने जो भी कुछ दिया उसको सरकार ने ध्यान नहीं दिया ना, तो प्रमुख सचिव ने ध्यान दिया। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने जनपद में डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सरकार की किरकिरी हो रही है, व्यवस्थाएं सब हैं, मिल नहीं रही, तो मजबूरी लेने तो आना पड़ेगा ना, तो कहना पड़ेगा। तो हमारे तो डीएम साहब हैं, डीएम साहब से कहेंगे, डीएम साहब को बताएंगे, मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। सरकार सब सारी व्यवस्था दे रही है, लेकिन बीच में जो बिचौलिए हैं ये दिक्कत डाल रहे हैं किसान के, और बीच में जो बिचौलिए हैं ये दिक्कत कर रहे हैं। ये किसान को खाद नहीं मिलने दे रहे, कांटा अभी चालू नहीं है, 1500-1600 धान खरीदा जा रहा है। कुछ धान ऐसा दिया गया है किसानों को, कुछ कंपनियों धान दे दिया है कि उनकी बाली नहीं आ रही, बाली आ रही तो दाना नहीं आ रहा। क्या तमाशा है, 2.5 लाख रुपए किसानों का जा रहा है, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। उस दिन हम यहाँ विकास भवन में बैठे थे, किसान किस तरीके रो रहा था, कह रहा था अपनी बात, कोई सुनने वाला है? कोई जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार बना बैठा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यहाँ कहीं न कहीं हमारे किसान की भी कमी है, उसको हम नहीं नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि किसान अगर अपने आप में उतर आए और एकजुट हो जाए एक मंच पर, तो जरूर उसकी बात सुनेगा, जिम्मेदार अधिकारी जुम्मे का काम करेगा। हम ज्ञापन दे रहे हैं, और जैसा कि अभी आपने कहा कि फिर आप क्या करेंगे, तो ऊपर से जो रणनीति तय होगी, हमारे प्रदेश से प्रभारी जी हैं रामदत्त मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी हैं, हमारे अन्य सारे साथी हैं, फिर जो हम बैठ कर रणनीति तय करेंगे, करो या मरो की तर्ज पर आएंगे कि तंगाए जंगाए की तर्ज पर आएंगे, किस तर्ज पर आएंगे ये तो समय बताएगा। जैसे कालाबाजारी चल रही खाद डीएपी की कैसे देखा जा रहा है? उसको भी हम अभी कहेंगे, इनसे कह रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, नहीं तो फिर हम प्रशासन से कहेंगे, कप्तान साहब से कहेंगे कि पुलिस ने हमको प्रोटेक्ट कराएं। नहीं, अगर हम मारकूट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो फिर आप हमारे ऊपर मुकदमा लगाएंगे, तो फिर पुलिस से हमारी झंझट होगी। तो हमारी बात सुने, हमको पुलिस प्रशिक्षण दे, हम अगर गलत है तो पकड़ के बताएंगे, और उसके ऊपर चालान करें, उसका मुकदमा बनाए। ठीक, क्या परिचय आपका? मधुसूदन तिवारी, जिला अध्यक्ष महात्मा टिकैत फतेहपुर। बहुत किल्लत है, किसान बहुत परेशान है खाद में। नंबर 2 की खाद भेजी जा रही है और असली खाद नहीं आ रही। किसान एक बोरी के लिए लाइन लगाए है, बुखार में बिजली पड़ता है और बहुत बुरी हालत है। सबसे ज़्यादा खाद और पानी और बिजली में भी बहुत कटौती हो रही है। दिक्कतें बहुत, किसानों को बहुत पीड़ित किया जा रहा है। क्या पड़ते धान के फसल का रेट भी नहीं सही है, तौल भी सही नहीं हो रही, न तौल कोई करा रहा, ज़्यादा तौलो बंद है और रेट भी बहुत डाउन। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो क्या करें? हम पंचायत लगाएंगे यहीं फतेहपुर।
क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह गौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।